मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला मचाकर 10 साल तक देश की राजधानी की जनता को मूर्ख बनाने वाले केजरीवाल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, वैसे वैसे कट्टर ईमानदार का झुंझुना पकड़े केजरीवाल के तिहाड़ वापसी के दिन नजदीक आ रहे हैं। अब देखिए ना, शीश महल और शराब घोटाला पहले से ही केजरीवाल की गले की हड्डी बना हुआ था। अब मोहल्ला क्लिनिक का फंदा भी कसता जा रहा है। बताएंगे कैसे लिकर स्कैम और शीश महल घोटाले के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक के फर्जी वाड़े में हुआ है बड़ा खुलासा। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त दिल्ली विधानसभा सत्र चल रहा है और आज उसका चौथा दिन है। सीएजी रिपोर्ट में दबी केजरीवाल एंड कंपनी के काले कारनामों की फाइल सदन में रखने के लिए विधानसभा की कार्यवाही को 2 दिन बढ़ा दिया गया है और ये 2 दिन कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले कट्टर बेईमान केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सीएजी की ये रिपोर्ट सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर आधारित है। सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत भी सामने आएगी। जरा आपको डिटेल में बताते हैं इन चीजों के बारे में। सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति का पूरा ब्यौरा दिया गया है। सीएजी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है। साथ ही कोविड के दौरान जितने पैसे मिले थे उतने खर्च भी नहीं हुए। साथ ही अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक आने वाले मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देते थे। इससे पहले दिल्ली शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इस हेल्थ वाले सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई है। सीएजी रिपोर्ट में देखा गया है कि सरकार की ओर से किए गए दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। सरकारी अस्पतालों में मशीनों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन किया गया है। आम आदमी पार्टी अपनी मोहल्ला क्लिनिक का बहुत गुणगान करती रही है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि इन क्लिनिक में आने वाले ज्यादातर मरीजों को डॉक्टर 1 मिनट से भी कम समय दे रहे थे। इतना ही नहीं, इनमें से कई क्लिनिक में पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस जैसी बुनियादी मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं थे। ऑडिट में यह भी सामने आया कि जिन क्लिनिक का मूल्यांकन किया गया उनमें से 18 क्लिनिक 15 दिन से लेकर 23 महीने तक बंद रहे। इसकी वजह से डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी, इस्तीफे और इम्प्लांटमेंट रही। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी दिल्ली का दवा भंडार बेसमेंट में है, जिसमें एयर कंडीशन और वेंटिलेशन की भी व्यवस्था नहीं है। दवाइयों के बॉक्स जमीन पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और सीढ़ियों पर रखे गए हैं। जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 के बीच उत्तर पूर्वी जिले के दवा स्टोर में 16 महीने तक 26 आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं। इस तरह जिलों के स्टोर में डिस्पेंसरीज के लिए 10 से 37% दवाएं नहीं थी। वहीं साल 2016 से 2020 के बीच करीब 17 लाख स्कूली छात्रों में से सिर्फ 2,81,000 से 3,51,000 छात्रों की स्वास्थ्य जांच हो पाई। जिलों के दवा भंडार केंद्र में दवा रखने के लिए जगह की कमी है। ये हाल है स्वास्थ्य विभाग का। मोहल्ला क्लिनिक की निगरानी में भी लापरवाही बरती गई। इनका इंस्पेक्शन ना के बराबर हुआ। मार्च 2018 से मार्च 2023 के बीच मोहल्ला क्लिनिक के 11,191 निरीक्षण हो जाने चाहिए थे, जबकि महज 175 निरीक्षण किए गए। डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आयुष की डिस्पेंसरी में भी बदहाल की स्थिति है। 68% आयुर्वेदिक, 72% ग्रीक और 17% होम्योपैथी डिस्पेंसरीज में सप्ताह में 6 दिन ओपीडी नहीं चल पाती है। इससे इनमें मरीजों की संख्या 19% कम हो गई। साल 2016-17 में इन डिस्पेंसरीज में करीब 34,72,000 मरीजों ने इलाज कराया था, जो साल 2022-23 में घटकर 28,13,000 रह गया। डिस्पेंसरीज में 42% आयुर्वेदिक दवाएं और 56% ग्रीक दवाएं नहीं है। आपको जरा पॉइंटर्स में भी जो बताते हैं कि सीएजी रिपोर्ट में प्रॉपर मोहल्ला क्लिनिक घोटाले में क्या कहा गया है।
मोहल्ला क्लिनिक और आयुष डिस्पेंसरी की खराब स्थिति के बारे में बताया गया है। 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, यह जानकारी दी गई है। कोविड-19 के दौरान फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी दिखाई गई। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, यह भी कहा गया है। दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कुल 8,194 मेडिकल स्टाफ की कमी, ऐसा बताया गया है। प्रमुख अस्पतालों में लंबा वेटिंग टाइम, अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि, आधुनिक सुविधाओं के बावजूद उनका उपयोग न होना। 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं है, अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है। CATS यानी कैट्स एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों की कमी है। दवाइयों की आपूर्ति में बड़ी असफलता है। अस्पतालों और डिस्पेंसरीज के लिए खरीदी गई जमीन का उपयोग नहीं हुआ, ऐसा बताया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है, देश की राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक है हल्ला पीटने वाले केजरीवाल की हकीकत। अब जरा सोचिए, शौचालय के पास रखी दवा आपका इलाज करेगी या आपको और बीमार करेगी? ऐसे में यह साफ है कि आने वाले समय में केजरीवाल का खुली हवा में सांस लेना जरा मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की जनता तो अपना सजा सुना चुकी है कि उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब देखते हैं कानून केजरीवाल का कैसा हिसाब करता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।